Hello bachcho, let's see the question. The question says that find the equation of the circle passing through the points 0, 0, 5, 0 and 3, 3. Also find the center and radius in each case. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, वो होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर जी एफ सी आपके कांस्टेंट होते हैं और इनकी सहायता से हम सेंटर और रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेंटर हो जाएगा आपका -g, -f और रेडियस आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में, यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 आपके पॉइंट्स हैं जिनसे सर्कल पास हो रहा है. अगर तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट सर्कल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट पास होता है तो हमेशा वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो अगर मैं पहले पॉइंट को लेके चलूं 0, 0 को, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ पॉइंट, इफ लिख दो चाहे 4.00, मतलब सर एक एक पॉइंट के लिए निकालेंगे. तो सबसे पहले 4.00 द जनरल इक्वेशन या फिर द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अच्छा, ये जो है ना 0, 0 आप यहाँ पर देखेंगे, इसको कंपेयर एक्स कोमा वाई से करेंगे. तो जहां जहां पर इक्वेशन में x आएगा वहां पे 0, जहां जहां पे y आएगा वहां पे भी 0. ठीक है, ऐसे रखेंगे और सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. क्या था, एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2g x की जगह 0 प्लस 2fy, तो y की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखेंगे सारी टर्म 0 हो जाएगी, केवल c बचेगा, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. c इज इक्वल टू 0 आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ये हमारा कब निकला, जब हमने पॉइंट 0, 0 को लिया. अब उसके बाद हम लेते हैं 4. अगला पॉइंट था आपका 05, 05 या 50, 50. तो अगले पॉइंट के हिसाब से लेंगे. तो अगर 50 के हिसाब से हम जनरल इक्वेशन देखें तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, फिर वही काम करेंगे, x, y यानी x की जगह पर 5, y की जगह पर 0. तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो यानी 2g इंटू 5 प्लस 2fy यानी कि 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. अब f वाली तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 साथ में है, 0 के साथ किसी को गुना करो, ये भी 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा. और c की वैल्यू हम पहले निकाल चुके 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर लेंगे. देखिए बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप c की वैल्यू 0 रखेंगे. अच्छा, ये 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. फिर उसके बाद आपका 0 था, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा. फिर
प्लस 2gx यानी 10g था, प्लस 2fy था। 2fy तो हमारा 0 हो ही गया क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो इसको लिखो यहाँ पे 0। अच्छा c था, उसके बाद c की वैल्यू मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 से 0 रख देंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी g की वैल्यू आ जाएगी -25/10, यानी कि 5 5 25, 5 दूनी 10, ये g की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2। अब हमारे पास g की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू निकल गई। अब थर्ड पॉइंट को लेके चलते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फॉर पॉइंट, तीसरा पॉइंट था हमारा 3 3, द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 2gx यानी 2g इंटू 3, प्लस 2fy 2f इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब भाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, c की, और इक्वेशन सेकंड से हमारी g की वैल्यू निकल गई। दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो 3 तिया 9, प्लस 3 तिया 9, प्लस 2g, g की वैल्यू हमारी निकल चुकी थी कितनी, माइनस के 5/2 इंटू 3, प्लस 2f, f की वैल्यू तो हमें यहाँ पर निकालनी है, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो ये 6f हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू हमारी 0 इज इक्वल टू 0, तो सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो 9 9 18। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 9 9 9 18, माइनस 5 दिया 15, प्लस 6f इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 गया 3, 3 उधर जाएगा माइनस में, तो f इज इक्वल टू माइनस के 3/6, यानी f की वैल्यू 3 दूनी 6 2, माइनस के 1/2। तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसको आगे लिख लेते हैं, -1/2। तो अब हमें निकालना क्या क्या था, देखिए निकालना क्या क्या था हमें, क्वेश्चन में बोला गया था सेंटर और रेडियस निकालो। मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया, सेंटर क्या होता है -g-f, और रेडियस क्या होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो दोनों वैल्यूज हम इससे निकाल सकेंगे क्योंकि हमारे पास g, f और c तीनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। हेंस सेंटर इज इक्वल टू -g, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कोमा -f बाई इक्वेशन 2 एंड 3, आपका सेंटर हो जाएगा इज इक्वल टू -g, g की वैल्यू थी 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2, कोमा f की वैल्यू 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/2। तो ये आपका आ जाएगा सेंटर। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें निकालनी है रेडियस, और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है √g² प्लस f² माइनस c। तो बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस इज इक्वल टू √g², g की वैल्यू -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर,
प्लस एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू -1/2 तो -1/2 का स्क्वायर, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये आपका आ जाएगा 5×5 = 25/4 प्लस 1/4 और 0 तो खत्म हो ही जाएगा, तो 25 और 1 26, ये आ जाएगा √26/4, यानी आ जाएगा आपका √26/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा रेडियस। और हमें क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी, क्या थी, इक्वेशन बताइए सर्कल की, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो सबसे पहले g, f और c इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या निकली थी हमारी। g की वैल्यू है हमारी, f की वैल्यू है -1/2 और g की वैल्यू है -5/2, तो यहां पे रख देंगे -5/2 और f की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू हमारी 0 आई थी, तो उसको रख देंगे यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई, और ये 0 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपका आंसर। तो 3 चीजें पूछी गई थी और तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। हाईलाइट कर देते हैं जो जो हमारे आंसर हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया था, ये हमारी ये वाली आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी हाईलाइट कर देते हैं। एक हमें क्या पूछा गया था कि आप बताइए रेडियस, तो रेडियस हमारी निकल गई √26/2। एक हमें निकालना था सेंटर, तो सेंटर हमारा यहाँ पर आ गया 5/2, 1/2, तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज center of the circle is 5/2, 1/2 and the radius is √26/2 and the equation of circle is x square plus y square minus 5x minus y is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.